रिकॉर्डिंग, चलो। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब बताओ मंथ क्या आ गया, बताओ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आएगा? 6 months plus 1 divided by 2 is equal to 3.5. हाँ रोहानी ठीक है, आगे आंसर छोड़ दें यहीं पर से। अब नेक्स्ट करो। रोहानी समझ में आ रहा है? आ रहा है। 40th वन ऑफ द पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म हैज 40th हो गया, कराऊं बताओ? सिंपल है तो 9,000 है, 4 बार ड्राइंग निकाली है तो टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएंगी? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 4 36,000 और रेट दे रखा है 6% है। और कब निकालिए? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हो जाएंगे? 9 महीने, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के एंड में निकाली है यानी कि 30 जून को निकाली है, तो उसके बाद 9 महीने बचे। लास्ट क्वार्टर के एंड में निकाली है तो यानी कि लास्ट क्वार्टर एंड कब होता है? 31 मार्च को, तो वो 0 आ जाएगा। 9 + 0/2 4.5 आ जाएगा एवरेज पीरियड। ठीक है, हो जाएगा? यस बोल दे करो तभी आगे बढ़ूं। हाँ यस कुछ भी बोलो। 41 देखो, 41 बताओ क्या करें इसमें, इससे पता लगेगा कितना समझ में आ रहा है तुम्हें। A and B are partners sharing profits equally. A draw regularly 4,000 at the end of every month for 6 months ended 30 September। मतलब इसने 4,000 रुपए निकाले हैं हर महीने, लेकिन 30 सितंबर तक ही निकाले हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, इसमें भी वही लाइन आ गई ना, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 31 मार्च तक का नहीं करना। हो जाएगा ये भी? सेम क्वेश्चन है, उसमें बिगिनिंग था, इसमें एंड है बस। बताओ एवरेज पीरियड बता दो, क्या कैसे निकालोगे इसमें? फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली उसने? 30 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग कब विड्रॉ करी उसने? 30 सितंबर को। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, 30 सितंबर तक करी है, और 30 सितंबर तक का ही ब्याज निकालना है हमें, 31 मार्च तक का नहीं निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स का ही निकालना है। तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 30 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं? 5 +0/2 और 30 सितंबर से 0 2.5 2.5/12 कर देना बस उसमें आगे। नेक्स्ट 41 इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 10% और 3 बार क्वेश्चन करना है। केस 1 के लिए अलग करना है क्वेश्चन, केस 2 के लिए अलग, केस 3 के लिए अलग। केस 1 में कहता है इफ ही विड्रॉ ₹7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या है? 1 अप्रैल को ड्राइंग विड्रॉ की, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो क्या करेंगे? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 12। लास्ट क्वार्टर में 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 3। एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 7.5। ठीक है, अगर बिगिनिंग है तो केस 1 में। सेकंड केस में इफ यू विड्रॉ ₹7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो क्या होगा? पहली ड्राइंग कब विड्रॉ की होगी? 30 अप्रैल। लास्ट ड्राइंग कब विड्रॉ की होगी? बीच का नहीं लिखता, लास्ट लिख देता हूं। लास्ट 31 मार्च को विड्रॉ की होगी। 31 मार्च तक का पीरियड कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है? 11 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचता है? 0। 1 मिनट, इसमें एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना, तो सॉरी अप्रैल में कैसे करें? हाँ मंथली समझ गया मैं, ऊपर वाला ठीक किया था, हम वहां लिख दिया था क्वार्टर। ठीक है, पहला क्वार्टर कब एंड होगा? 30 जून।
लास्ट क्वार्टर कब एंड होगा? 31 मार्च। 31 मार्च तक का निकालना है। 30 जून से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे? 9 मंथ्स। 31 मार्च से 31 मार्च तक 0, तो एवरेज पीरियड आ जाएगा हमारा 4.5। ये हो गया एट द एंड ऑफ, ये था बिगिनिंग, ये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या करेंगे बताओ? थर्ड पार्ट मिडिल है ना। मिडिल का मतलब क्या है? पहले ही ड्राइंग कब विड्रॉ की होगी बताओ? अंशिका बोलो। 15th of April. हाँ हाँ हाँ, अप्रैल कैसे? 15 दिन बाद ही 15th इसका May. मिडिल Sorry, ऑफ क्वार्टर। 15 मई, एक महीना अप्रैल निकलेगा, 15 मई के निकलेंगे, तब बीच में आएगा ना क्वार्टर के। 15 अप्रैल को निकाली पहली ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब निकालेगा? 15 फेब को। 31 मार्च तक का पीरियड कैलकुलेट कर दो। 15 अप्रैल से, आपने भी अप्रैल लिख दिया। अप्रैल ही लिख दिया ना इसमें। चलो 15 मई से 31 मार्च तक कितना हो जाएगा? 10.5। 15 फरवरी से कितना हो जाएगा? 1.5 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज पीरियड कम्स टू 6। 6 months 6। और ड्राइंग टोटल कितनी रहेगी सब केसेस में? टोटल ड्राइंग कितनी? कितनी? पढ़ो केस 1 दोबारा क्या लिखा है। इफ ही विड्रॉ ₹7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो कितनी बार निकालेगा ड्राइंग? ये 4 बार, सेम अमाउंट। टोटल ड्राइंग लेंगे ना, कितनी होती है? 30,000 30,000। अंशिका ठीक है? टोटल ड्राइंग तीनों केसेस में सेम रहेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10 रहेगा। 43rd, कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग ए ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ। कनिका, पहले कनिका का निकाल लेते हैं। कैपिटल गिवन है, रेशो गिवन है, आगे कहता है कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन। अब ये साथ में काम लिख देता है किस लिए उसने पैसा निकाला। उसने किसी लिए भी पैसा निकाला हो, अपने घर के राशन खरीदने के लिए निकाला हो, घर का रेंट देने के लिए निकाला हो, बच्चे की फीस जमा कराने के लिए निकाला हो। ड्राइंग ड्राइंग होती है हमारे लिए, ड्राइंग का मतलब ड्राइंग है, ठीक है। इसका काम क्या है उससे मतलब नहीं है हमें। तो उसने ड्राइंग कैसे कैसे निकाली? 1 अप्रैल को निकाली, कितनी ड्राइंग? 10,000। अब इसमें यूनिफॉर्म अमाउंट नहीं है, तो हम वो फार्मूला एवरेज पीरियड वाला नहीं लगा सकते। अमाउंट अलग अलग आ गए ना, और मंथ्स में भी गैप अलग, टाइम इंटरवल जो है बिटवीन 2 पीरियड जो है वो सेम नहीं है। प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, तो या तो सिंपल मेथड लगेगा, सबका अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लो हर अमाउंट का अलग अलग, और या फिर प्रोडक्ट मेथड लगा दो। 5,000। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं बताओ? मंथ्स कैलकुलेट करेंगे सबके। 1 अप्रैल से 1 जून से, 1 जून से बताओ, 10 बोलो। months। अंशिका 10 होंगे या 9 होंगे? 10। 1 नवंबर से 1 दिसंबर से, ठीक है। प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 1,20,000, 90,000, 70,000, 20,000, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया ना। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये अमाउंट था, ये मंथ था। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट, हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई बाय मंथ्स, तो प्रोडक्ट निकल जाएगा। कि टोटल करो कितना आ गया? 3 lakh. इंटरेस्ट निकालो। 3 lakh। फार्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट, इसमें टोटल अमाउंट नहीं आएगा, टोटल प्रोडक्ट आएगा। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 लिखना है हमेशा यहाँ पर। टोटल प्रोडक्ट कितना है? 3 लाख।
रेट कितना है? 6%. रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे लास्ट लाइन में गिवन है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. 6/100 इंटू 1/12 निकाल लो, इसे कितना आता है? 18,000 डिवाइड बाई 12 यानी कि 1500 आएगा शायद, रुपीज 50. 1500. आगे लिखा है गौतम विड्रॉ रुपीज 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी टू पे रेंट फॉर द अकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली. गौतम ने ड्राइंग निकाली 15,000 रुपए हर इन महीनों के पहली तारीख को. अप्रैल की पहली तारीख को निकाली 15,000, जुलाई की फर्स्ट डे को निकाली 15,000, अक्टूबर में भी ऐसे किया, जनवरी. क्वार्टर हो गया. हाँ सिंपल क्वार्टर हो गया क्योंकि Beginning अप्रैल. of quarter. ठीक है, एवरी बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर वाला लगा दो इसमें. तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी इसमें? 15,000 इंटू 4 60,000. आगे लिखा है टू पे रेंट फॉर अकोमोडेशन. मैंने कहा ना किसी भी पर्पज से निकाला हो, ड्राइंग तो ड्राइंग है. कहाँ गया? टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएंगी? 15,000 इंटू 4 60,000. रेट गिवन है और हमें एवरेज पीरियड निकालना है. तो एवरेज पीरियड क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर वाला लगा देंगे. फर्स्ट अप्रैल में है तो क्या हो जाएगा? कितने मंथ से रह जाएंगे उसके बाद? 12. लास्ट क्वार्टर कब, लास्ट कब निकाली है ड्राइंग उसने? 1 जनवरी को. तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 मंथ्स, यानी कि 7.5 आ गया एवरेज पीरियड. अच्छा ये तो कर लेना, ठीक है. लास्ट लाइन में क्या लिखा है इसमें वो पढ़ लो एक बार. He also paid rupees 20,000 per month as rent for the office of partnership which was in a nearby shopping complex. कहता है उसको फर्म ने ये भी पे किया साथ में 20,000 रुपए हर महीने रेंट पे किया ऑफिस का, जो कि पार्टनरशिप फर्म ने ले रखा है ऑफिस, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास उसके पास कोई जगह थी, उसने वो पार्टनरशिप फर्म को रेंट पर जगह दे दी और फर्म उसे क्या कर रही है? गौतम को 20,000 महीना रेंट दे रही है. तो रेंट देना कोई ड्राइंग्स नहीं होती. रेंट के लिए मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल लिखवाया था. उसमें पार्टनर कैपिटल, पार्टनर ड्राइंग, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं लिखवाया था, रेंट पेबल लिखवाया था. जब पार्टनर कैपिटल या करंट में कोई अमाउंट जाता है तो वही ड्राइंग होती है. तो ये रेंट पेबल है, तो रेंट पेबल से हमें कोई मतलब नहीं है 20,000 रुपए पर मंथ दिया हो या कितना दिया हो. इसमें 12 महीने का वैसे 2,40,000 हो जाएगा, एंट्री में लिख देता हूँ, लेकिन इसका हमें कुछ नहीं करना है, ड्राइंग नहीं है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं दिया जाएगा इस पे. ये तो उसने अपनी जगह रेंट पे दे रखी थी, उसके बदले पैसे ले रहा था. ठीक है. ड्राइंग क्या होगी? जो प्रॉफिट के अगेंस्ट निकाली जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अगेंस्ट निकाली जाए, कमीशन के अगेंस्ट निकाली जाए, सैलरी के अगेंस्ट निकाली जाए, वो ड्राइंग्स होंगी सारी. तो रेंट के अगेंस्ट जो निकाली जाती है वो ड्राइंग्स नहीं होती, ये याद रखना. इसका कुछ नहीं करना हमने. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए इसका कोई यूज नहीं है. नो यूज फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. नेक्स्ट आ जाओ 44. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बना लोगे? करें आगे क्वेश्चन ट्राई? कर लो. नहीं ट्राई किए थे आगे? नहीं, मैंने तो वहीं तक किए थे, ड्राइंग्स वाले तक. मैंने कहा था 58 तक ट्राई करना, जितने हो जाए. तो इसमें तो कुछ नहीं है, वैसे समझ लो. इंटरेस्ट पे करना है 6%. सी ने कंट्रीब्यूट किया 1,00,000, डी ने कंट्रीब्यूट किया 60,000 कैपिटल. कंट्रीब्यूट का मतलब ओपनिंग कैपिटल हो गई, इस पर इंटरेस्ट निकाल देंगे 6%, 6,000 एंड 3,600. डी को सैलरी मिलनी है 3,000 पर मंथ. कितनी सैलरी हो जाएगी? 36,000. In the year ended 31st March 2020, the profit was 80,000 before interest and salary. तो हमें बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी वाला ही प्रॉफिट चाहिए था, वो दे रखा है इसने. बस बना दो, 3 ही फिगर आनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में. ठीक है, हो जाएगा, आगे करा दो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अमित एंड विजय स्टार्टेड ए बिजनेस. ये भी कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें. पहले हमने किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी, ये दोबारा से रिपीट हुए हैं. ये 46 देख लो. पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं बताया अभी तक, तो इस वाले क्वेश्चन में बना लेते हैं. Prepare capital accounts of the partners Sohun and Mohun from the following information if their capitals are fluctuating.
अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हमें करंट अकाउंट नहीं बनाने होते, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बना दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कितने पार्टनर्स हैं? दो। दो कॉलम बन जाएंगे अमाउंट के। सोहन, मोहन। डेबिट क्रेडिट। कैपिटल दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल को यहां लिखते हैं, फॉर्मेट बताया हुआ है मैंने पहले आपको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो या ओपनिंग कैपिटल लिख दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी। कितना गिवन है? 4 लाख 3 लाख। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है 50,000 और 30,000। ड्राइंग्स इधर आएंगी कैपिटल में, ड्राइंग्स अकाउंट 50,000 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, तो कैपिटल हमें ओपनिंग दे रखे थे सिंपल, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट सिंपल निकल जाता है डायरेक्टली। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आती है जो चीज, वो यहाँ क्रेडिट में आएगी, और जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में आती है वो डेबिट में आएगी। उसके अलावा ड्रॉइंग नहीं आती प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, तब भी यहाँ आएगी। ये पैसा निकाला तो उसकी कैपिटल कम हो गई, और जो ओपनिंग कैपिटल है वो भी यहाँ आती है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कैपिटल हो जाएगी बताओ? 5%। 4 लाख का 5% 20,000, और 3 लाख का 5% 15,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे दी, ठीक है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं कब निकाली उसने, पूरे साल की इकट्ठी दे दी थी ना 50,000 30,000 कि पूरे साल में उसने इतनी ड्राइंग निकाली। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता तो क्या करते, फिर एवरेज से निकालते थे, आधा कर देते सीधा। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 1250 750 की जगह 10% लिखा होता, तो कैसे निकालते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 50,000 इंटू 10/100 इंटू 1/2 यानी कि 6/12। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लिखवाया भी था तुम्हें कल भी, क्योंकि डेट्स ऑफ ड्राइंग नहीं दी है ना, सीधा लिख दिया टोटल ड्राइंग 50,000 निकाली है 31 मार्च तक उसने, और 30,000 उसने निकाली है, तो फिर एवरेज कर देते। लेकिन अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे दिया, तो हमें सिंपल जो दे रखा है वो लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आएगा? डेबिट में। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1250750। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसने शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल के दे दिया हमें, मतलब इसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लिया होगा, उसमें प्रॉफिट निकाला इसने सारी एंट्रीज करने के बाद, और प्रॉफिट निकाल के टोटल बांट के बता दिया हमें। तो हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा प्रॉफिट दे रखा है, सीधा प्रॉफिट लिख दो 60,000 50,000। यहाँ लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट भी लिख दो तो बेटर है। 60,000 50,000। पार्टनर सैलरी सोहन की दे रखी है 36,000 बस। सैलरी से कैसे कहाँ आती है? एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आती है, तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगी। बाय सैलरी लिख दो, या सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में सैलरी लिख सकते हो। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन विद इन ब्रैकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो सैलरी लिख दो सीधा, चाहे बाय सैलरी 36,000। कमीशन गिवन है दोनों की, दोनों को कमीशन भी मिली है। बाय कमीशन 5,000 3,000, टोटल करके बैलेंसिंग कर दो इनकी, बस हो गया खत्म। पीएनएल से तो नेट प्रॉफिट आता है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन से नेट डिविजिबल प्रॉफिट आता है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। हाँ, नेट डिविजिबल पार्टनर्स प्रॉफिट। कैपिटल अकाउंट में नेट डिविजिबल आएगा ना इधर। हाँ, नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, नेट Yeah. प्रॉफिट वर्ड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है नेट डिविजिबल प्रॉफिट ही है।
जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से आया है वो हमेशा नेट डिविजिबल प्रॉफिट ही होगा, खाली प्रॉफिट वर्ड भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, ओके। कितना आ गया टोटल है? सी 5 10 और 11। सी टोटल देख लेना, ठीक है। पेन में क्या हो जाता है, ये बोर्ड खराब है। टू बैलेंस सीडी, जो बैलेंस सीडी आएगा ना उसको अपोजिट साइड में नीचे टोटल के लिखना होता है जरूरी, ठीक है, ये लिख देना। बाय बैलेंस, जो बैलेंस सीडी निकलेगा यहाँ पे, इसमें से माइनस करके इसमें से माइनस करके वो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो दोनों का लिख देना जितना भी आएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें कमीशन का पॉइंट भी आ जाएगा। कमीशन का वैसे तुमने क्वेश्चंस कर लिए थे सारे। 47, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2019, their capitals were rupees 50,000 and 30,000. कैपिटल गिवन है, और कौन से कैपिटल गिवन है? ओपनिंग गिवन है 1 अप्रैल के। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च उसने प्रॉफिट अर्न किया 50,000। ठीक है, द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर दीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, ए को कमीशन देनी है 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब फर्म ने कितनी सेल की, टोटल टर्नओवर कितनी थी फर्म की, तो वो टर्नओवर हमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन जरूर होगी अगर लिखा है तो। देखो लास्ट में लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट लाइन में अगले पेज पे, पार्टनर ड्राइंग फॉर द ईयर वर 8,000 एंड 6,000, टर्नओवर फॉर द ईयर वाज रुपीज 3 लाख। तो 3 लाख का 2% उसको कमीशन दे देंगे ए को। 3 लाख का 2% कैसे निकालेंगे? सिंपल निकाल लेंगे, 3 लाख इंटू 2/100। बी विल गेट ए सैलरी ऑफ रुपीज 500 पर मंथ। बी को सैलरी देनी है 500 रुपए महीना, तो पूरे साल की कितनी सैलरी देनी है? 6,000 रुपए। बी विल गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। कहता है जो प्रॉफिट बचेगा ना सारे खर्चे काटने के बाद, इंक्लूडिंग उसकी कमीशन को भी काटने के बाद, उसका 5% कमीशन देनी है बी को। मतलब उसकी अब जितने भी एक्सपेंस थे, सैलरी, कमीशन था ए का, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे, और खुद बी का कमीशन भी अगर माइनस कर देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% कमीशन देना है बी को। तो इसमें क्या करेंगे, आफ्टर कमीशन वाला पॉइंट है तो क्या करेंगे, जो एक्सपेंस पता है वो तो लेस कर देंगे, बी का कमीशन तो पता नहीं है हमें, उसका 5/105 कर देंगे बस। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बताया था ना क्या करते हैं। हाँ। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है पहले, उसके बाद कैपिटल बनाने हैं। कितना प्रॉफिट गिवन है? 50,000 बाय नेट प्रॉफिट 50,000। ये डेबिट क्रेडिट लिखने की आदत डाल लो, जब भी अकाउंट बनाओगे ना लेजर, तो डेबिट क्रेडिट लिख लिया करो दोनों साइड, डेबिट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट में भी लिखना है, इसमें भी, जो भी अकाउंट बनाओगे, करंट अकाउंट बनाओगे उसमें भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन क्या क्या नाम है, ए और बी। तो करंट में जाएगा कैपिटल में जाएगा? इसमें लिखा था कुछ करंट कैपिटल के बारे में? कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, और फ्लक्चुएटिंग मानकर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनते हैं, करंट नहीं बनते। ए इज कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा इंटरेस्ट बताओ? 6%। ए का 50,000 कैपिटल था, 50,000 का 6% कितना हो गया? 3,000। बी का 30,000 था, उसका 6% 1,800।
कमीशन बाद में लिखते हैं, पहले सैलरी दे रखी है बी की 500 रुपए पर मंथ, टू सैलरी, बी इज कैपिटल अकाउंट। कितनी दे रखी है? 500 पर मंथ यानी कि 6000। टू कमीशन, कमीशन ए को तो देना है 2% ऑन टर्नओवर, ए इज कैपिटल अकाउंट, तो टर्नओवर दे रखी है 3 लाख पीछे, तो 3 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 6000। ए का कमीशन तो निकल गया, 3 लैक्स इंटू 2/100, 6000 आ जाएगा। बी की कमीशन कहता है 5% देनी है उस वाले प्रॉफिट पर, बस यहाँ बीज कैपिटल अकाउंट लिखना है, अभी तो कमीशन तो हेडिंग आ गया था, बीज कैपिटल अकाउंट 5% देनी है, ये सारे एक्सपेंस लेस करने के बाद जो आएगा उस पर। तो इनमें ये वाला एक्सपेंस तो हमें पता नहीं है अभी, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, जब ऐसा केस आता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो जितना परसेंटेज होता है उतना नीचे 100 में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब ये वाला प्रॉफिट कितना है, जितना लेस करके आ रहा है उतना तो निकाल लो पहले, 50,000 में से ये लेस कर दो, कितना आएगा? 4 10 16,800, 50,000 माइनस 16,800 कितना आ गया? 38,200। गलत कर रहा हूँ क्या? गलत है, 33,200। तो बी को प्रॉफिट कमीशन कितनी देनी है? जितना प्रॉफिट यहां बचेगा, लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। यहां जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% देना है, तो ये प्रॉफिट तो निकल नहीं सकता, ये पता है इससे पहले वाला कितना प्रॉफिट है हमें, तो उसका 5/105 कर देंगे। कितना आ गया बताओ? 21 12 कितना आ रहा है? करो कैलकुलेट। कैलकुलेटर कहाँ गया? ये पॉइंट्स में आ रहा है 1580.9। 15 1580.95 80.9। तो पॉइंट अगर 5 से ज्यादा होता तो उसे इधर बढ़ा देते हैं, 80.5 था ना, तो 1581 ले लेते हैं, 1581। ठीक है, अब जो बचेगा प्रॉफिट उसे इनकी रेशो में बांट दो, रेशो गिवन है आपको 3:1, जो प्रॉफिट बचेगा यहाँ आएगा उसको 3:1 में बांट देंगे इन दोनों में। ठीक है, बांट लोगे। इसके बाद इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने थे, नीचे लिखा है लास्ट में प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट तो बना लोगे जैसे बताया अभी, ओपनिंग बैलेंस दे रखे थे कैपिटल के, वो क्रेडिट में आ जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 30,000। उसके अलावा ये एंट्री सारी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आ जाएगी कैपिटल के, बाय सैलरी बाय कमीशन आ जाएंगी दोनों की, और जो प्रॉफिट बच गया बट गया वो भी आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। और ड्राइंग्स गिवन होंगी तो ड्राइंग्स आ जाएंगी, ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो आएंगी नहीं, वो डेबिट में आ जाती, दे रखी है सॉरी लास्ट में। पार्टनर ड्राइंग फॉर द ईयर तो डेबिट में आ जाएंगी, 2 ड्राइंग्स 8,000 6,000। टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 3 लाख, ये कहाँ आएगा? कहीं आएगा कैपिटल में? टर्नओवर नहीं आएगा। टर्नओवर कहाँ था? ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, उससे भी पहले बनता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल लिखते नहीं है, बाय सेल्स क्रेडिट में 11th में पढ़ा होगा, तो वो जो टर्नओवर है वो सेल ही है, वहीं आएगी सेल है, तो वो बनाना नहीं हमें। ठीक है, 48th देख लो, 48th इसमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो नया पॉइंट है, ये भी देख लो। ये बंद होने वाला है वैसे भी, कितना रह गया? चलो जब तक चल रहा है चला दो। (48) साजल एंड काजल,
सजल है, पता नहीं साजल है, जो भी है, सजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1 एस के 2:1। 1 अप्रैल 2019 की कैपिटल गिवन है, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख 4 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बताया था, कैपिटल अपने आप बना लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना है, एस के 5% गिवन है, तो कैपिटल गिवन थी ओपनिंग में 5 लाख और 4 लाख, तो 5 लाख का 4% कितना, 5% कितना आ जाएगा 25,000 और उसका है 4 लाख 20,000। 20,000। अब इसको चाहो तो तुम बाहर अलग अलग भी लिख सकते हो, चाहो तो टोटल करके लिख सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी। 45,000। इसके बाद